हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में मैं दो टॉपिक कंप्लीट करने वाला। एक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, ये दो टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। एक का अगर तुम्हें नॉलेज हो गया तो दूसरा तुम ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैंने सोचा कि इनको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करने से बेटर इनको साथ में ही समझा दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे और अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर देखना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली फ्यूचर में जो भी वीडियोज हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए ये तो मेरा था। अभी आपके लिए हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको समझा देता हूँ। कुछ ऐसे ही एक थियरी है जो आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, तो वो हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, अकाउंट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया था कि अकाउंट में दो चीजें होती हैं। जब भी बात पैसों की आती है तो दो चीजें हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं हम इनकम, एक देखते हैं हम एक्सपेंस। हमने क्या पढ़ा है कि एक इंसान का इनकम जो होता है वो दूसरे इंसान के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अगर मेरा इनकम है तो किसी का एक्सपेंस होगा तभी मेरा इनकम हुआ, और अगर मेरा एक्सपेंस है तो किसी का इनकम होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये दो चीजें जो है वो हमेशा साथ में चलती हैं। अगर एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान हो रहा है तो एक का फायदा होगा। ठीक है, तो वही चीज को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना और उसी चीज को ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये दो चीजें हम सॉल्व करते हैं तो ये दो चीजें जो है वो एक्चुअली रिलेटेड किससे हैं। तो सबसे पहली बात, रिलेटेड किससे, ये पार्टनर से प्लस फर्म से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, पार्टनर और फर्म से। अब सवाल आता है कि सर पार्टनर से रिलेटेड कैसे है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पे करना पड़ता है। बात समझ में आया? थोड़ा ध्यान से समझना, मैं एक टॉपिक लेके इसमें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके अगर मैं समझता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सबसे पहले हम पार्टनर के नजरिए से सोचेंगे, फिर हम फर्म की नजरिए से सोचेंगे। ठीक है, तो पार्टनर की नजरिए से अगर सोचते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, तुम बताओगे इनकम है या एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है। देखो, अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलता है इनकम है या एक्सपेंस है तो ये सोचो कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को मिल रहा है या पार्टनर खुद पे करने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है क्योंकि इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया अपना बिजनेस में और बिजनेस वाला इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, यानी पार्टनर के लिए क्या है, ये इनकम है। तो अगर ये पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। बात समझ में आया? फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब थोड़ा एक बात समझो कि अगर पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और हमें पता है जब इनकम है तो इनकम को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हम अकाउंट में क्रेडिट डेबिट वाला पढ़ते ही हैं, तो वही बात यहाँ पे कि क्रेडिट को मैंने प्लस बोल दिया और डेबिट को मैंने माइनस बोल दिया। क्यों ऐसा, देखो कैपिटल में प्लस करते तो कैपिटल इंक्रीज होता है और जो एक्सपेंस होता है वो कैपिटल में हम क्या करते हैं, माइनस करते, इसलिए मैंने उसको डेबिट बोला है। बात समझ में आया? इतना चीज क्लियर है? अब देखो, अब ये जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है वो समझो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पहले एक बार क्वेश्चन रीड करना जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले कि मैं जो चीजें बताने वाला उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसका मैटर क्या है। ओके, तो सवाल में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि राम लक्ष्मण सीता आर पार्टनर्स ऑफ फर्म। तीन पार्टनर्स हैं जिनका नाम है राम, लक्ष्मण और सीता। फोकस ऑन द क्वेश्चन, क्या है, राम लक्ष्मण सीता। ऑन 1/4/16, अब ध्यान से समझना, ऑन 1/4/16 देयर कैपिटल वाज 40,000, 30,000 इन 80,000 रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से समझो, उनका कैपिटल कितना था, 40, 30 और 80 रिस्पेक्टिवली। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वाज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% इज मिस्ड आउट। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या बोला है कि सारा काम खत्म होने के बाद इन्हें ये महसूस हुआ, इन्हें ये रियलाइज हुआ कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखना भूल ही गए हम लोग, राइट। देन क्वेश्चन में बोला है राइट जर्नल एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन। अब ध्यान से समझो कि जब इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना भूल गए, इसका मतलब कैलकुलेशन इसका पूरा करना पड़ेगा। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, क्यों करना है, वो ध्यान से समझो। हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब देखो, अगर आप तुम्हें पता होगा कि हम पार्टनर के लिए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और फर्म के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझो जो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, इसको ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे छोटा सा ऐसे अकाउंट बना देता हूँ, ये हो गया P&L एप्रोप्रिएशन, और इसी के नीचे में छोटा सा कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ, 2 कॉलम का, 2 पार्टनर्स का एज्यूम करके, लेकिन फिलहाल एक एंट्री तो हमें एक ही करनी है, ओके। नहीं 3 है, सॉरी 3 है, नाम तो दिया ही है ना यार, राम लक्ष्मण सीता। अब ध्यान से समझो कि जब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको, राम लक्ष्मण सीता को, यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता, देखो ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, पर मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये तुम्हारी परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, तुम इसे कभी ना भूलो, ओके, इसलिए ये मैं समझा रहा हूँ। तो अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे, क्योंकि हमें पता है हम क्रॉस एंट्री करते हैं, राइट। याद है मैंने बताया भी था कि अगर इसका इनकम है तो इसका एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी ये बात तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आएगा तो चलो मैं एक एज्यूम करके अमाउंट अपने मन से लिखता हूँ, क्वेश्चन का अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, इसका मान लेता हूँ 100, इसका 200 और इसका 300, राइट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। अब ध्यान से समझो कि अगर ये हम एंट्री करना भूल गए थे तो इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर भी होगी, तो यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता, राम 100, 200 एंड 300, इस तरह से टोटल कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 600। अब ध्यान से समझो, टोटल कितना हो गया, 600 हो गया। अब इस साइड अगर देखते हो तो क्या इस साइड कोई एंट्री है, इस साइड कोई एंट्री दिख रही है तुम्हें, क्रेडिट साइड में, डेबिट में तुम्हें 600 रुपए दिख रहा है, लेकिन क्रेडिट में तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अगर तुम कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हें पता है कि ये डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, क्योंकि क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। तो अगर इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो फर्म का क्या होगा, ये लॉस होगा। अब ये बात तुम्हें पता है, ये लॉस किसको मिलता है, बाद में पार्टनर्स को ही मिलता है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो फर्म को एक्सपेंस हुआ है और एक्सपेंस बढ़ने की वजह से जो फर्म का लॉस बढ़ा है, ध्यान से समझना इस बात को, एक्सपेंस बढ़ा, उस एक्सपेंस की वजह से फर्म का लॉस बढ़ा, क्योंकि लॉस तो पहले ही चल रहे थे ये, ऐसा मान लो, नहीं मानना है तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानो कि इनका इनकम और एक्सपेंस बराबर हो गया था। क्या हो गया था, इनकम और एक्सपेंस बराबर हो गया था। ये सिर्फ समझने के लिए है कि इनकम और एक्सपेंस क्या हो गया था, बराबर हो गया था। तो अभी तुमने 600 का और एक्सपेंस डाल दिया, तो उसकी वजह से इनका लॉस दिखेगा। अब ये लॉस दिखेगा तो ये लॉस किसको मिलेगा, अल्टीमेटली तो ये किसको मिलता है, पार्टनर को ही मिलता है, क्योंकि फर्म को जो भी फायदा या नुकसान होता है वो बाद में सहना किसको पड़ता है, पार्टनर्स को सहना पड़ता है। ये हमने पढ़ा है, बात समझ में आया। तो अब ये 600 रुपए का किसको नुकसान होगा, पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो अगर पार्टनर्स को नुकसान हुआ तो हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। अब सवाल आता है कि यहाँ पे अमाउंट क्या लिखूंगा, तो वो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया होगा उसके बेस में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। बताओ, इतना समझ में आया। आई होप कि इतनी क्लियर चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसका क्रक्स समझाता हूँ कि इसका मेन समझाने का रीजन क्या था। सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा पार्टनर्स के जो पार्टनर्स में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब ध्यान से समझो, पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने की वजह से ये फर्म का लॉस हुआ, राइट, फर्म का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और ये एक्सपेंस बढ़ने की वजह से फर्म का क्या बढ़ा, लॉस बढ़ा, और ये लॉस अल्टीमेटली किसको मिलता है, पार्टनर्स को ही मिलता है। तो ये लॉस मिलने की वजह से इस लॉस को तुम क्या करोगे, माइनस करोगे। बात समझ में आया, यानी कि पहले कदम में हमें प्लस करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद इसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना ही लॉस हमें माइनस करना होता है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को अपने दिमाग में रखना तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखना कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो देखो ये चीजें मैंने क्यों एक्सप्लेन की है, ताकि तुम्हें कोई रट्टा ना मारना पड़े, कोई चीजें तुम्हें याद ना करनी पड़े, बस चीजें समझ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें राम लक्ष्मण सीता का नाम लिखना है, राम लक्ष्मण और सीता, ठीक है। कैपिटल तुम्हें पता है 40, 30 और 80, राम का 40, सीता सॉरी लक्ष्मण का 30 और सीता का 80, वो तुम्हें पता है। मैंने कहा कि सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब रेट कितना है वो भी लिख देता, एट द रेट ऑफ 12%।
ठीक है। तो अगर 12% कैलकुलेट करते हो तो राम का कैपिटल कितना है, 40,000 है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12% करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4800। 12 चौक 48 होता है, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। और ये 3600 हो जाएगा, और 12 96 यानी 9600। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिला, बात समझ में आए। ये पैसे किसको मिले, राम लक्ष्मण और सीता को। और देखा जाए तो टोटल कितने पैसे मिले हैं, टोटल मिले हैं इनको 18,000 रुपीज। टोटल कर लो तो यहाँ पे 9 3 12 4 16 और 16 6 6 12 18 और 6 6 12 8 20 यानी 2, यानी 16 प्लस 60 यानी 18,000 हो जाएगा, राइट। कैलसी है तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मुझे कैलकुलेशन थोड़ा याद है इसलिए मैंने फटाफट भी कर दिया। अब ध्यान से समझो, राम लक्ष्मण सीता को टोटल कैपिटल हम सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना पे किया, 4800, 3600 एंड 9600। अब ध्यान से समझो कि ये टोटल मिला के कितना हुआ, ये टोटल मिला के हो रहा है 18,000 रुपीज। अब तुम्हें पता है ये पे किसने किया होगा, ये पे किया होगा फर्म ने। जब ये फर्म ने पे किया होगा तो इसकी वजह से फर्म का जो एक्सपेंस है वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, ठीक है। फर्म का एक्सपेंस बढ़ा होगा और अल्टीमेटली एक्सपेंस बढ़ने की वजह से फर्म का लॉस भी ज्यादा दिख रहा है। अब लॉस ज्यादा दिख रहा है तो ये लॉस बाद में किसको मिलेगा, पार्टनर्स को ही तो सहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग आके तो लॉस सहने वाले नहीं है, चला कौन रहे हैं, बिजनेस यही लोग चला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस रिडक्शन, क्या लिखोगे, माइनस रिडक्शन इन प्रॉफिट, राइट। अब पूछोगे सर कितना रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन होगा इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया, यानी कितना इनको इनका प्रॉफिट कितना कम होगा, जितना इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है। अब बात समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से समझो, अब ये जो 18,000 था इसका जो ये यहाँ पे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया था वो तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, मतलब ये जो ऊपर अमाउंट लिखा है ये वाला, ये इनका क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था। अब सवाल आता है कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अब ध्यान से समझो, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है जो था हमने उसको दे दिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। वहां से ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस मिलता है उसको हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो अब सवाल में अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया, कोई भी हिंट नहीं दिया है। तो तुम्हें पता है जब क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में जानकारी ना दी हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं इक्वल, हम क्या एज्यूम करते हैं, इक्वल रेशियो एज्यूम करते हैं। समझ में आया, हम क्या एज्यूम करते हैं, इक्वल रेशियो, यानी कि इस 18,000 को इन तीनों लोगों में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 18,000 को इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000, ये भी हो जाएगा 6,000 और ये भी हो जाएगा 6,000। बात समझ में आया। देखो ये कैपिटल में प्लस हुआ था और ये कैपिटल में क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, मैंने समझाया था कि जब भी माइनस किया करो तो ब्रैकेट लगा दिया करो, इससे तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका मेन देखो, इसमें है ना कुछ ज्यादा तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस एक चीज याद रखना है कि एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंस है। तुम्हें इनकम मिला और तुम्हें इनकम मिलने की वजह से अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ, फर्म का, और वो फर्म का लॉस भी तो तुम्हें ही मिलने वाला है। अब वो थोड़ी खुद सहने वाले हैं, फर्म तो ऐसा बोलेगा नहीं हाँ भाई आजा तू जितना ले ले उसके बाद जो भी तकलीफ होगी मैं झेल लूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। वो बाद में तुम्हें घूम फिर के वो तुम्हें ही देने वाले हैं। बात समझ में आया, यानी घूम फिर के जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। आई होप ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब ध्यान से समझो कि अब यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता पूरा हमने अमाउंट लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, माइनस प्लस करना है। तो देखो 4800 में से यहाँ पे 6,000 को तुम माइनस करते हो तो ये अमाउंट कितना आएगा, माइनस 1200 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, माइनस में है, माइनस वाला ज्यादा है। और दूसरे वाला का माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा ये आपका कितना आ रहा है, 2400, लेकिन ये भी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। उसके बाद ये 96 है और ये 6,000, ये कितना आ रहा है आपका, ये 633600, कितना आएगा, ये प्लस में आएगा। अब ध्यान से समझो, याद होगा मैंने बताया था कि जब भी डिफरेंस प्लस माइनस करने के बाद, याद है, लेकिन उसका तरीका मैंने बताया था, ऊपर हमेशा प्लस वाला होना चाहिए और नीचे हमेशा माइनस वाला होना चाहिए। अगर तुम उल्टा कर दोगे तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी भाई। हाँ, ऐसा मत बोलना कि ये वाला ऊपर करके ये वाला नीचे कर दो, बाद में बोले सर आपने बोला था माइनस में डेबिट करना है प्लस में क्रेडिट करना, नहीं, हमेशा ऊपर प्लस रखना,
ठीक है। और वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, या ऊपर प्लस नहीं रखना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा, सॉरी, टेंशन नहीं लो उसका, ठीक है। तो सब बस तुम्हें याद रखना है कि माइनस आए तो क्या करना है, प्लस आए तो क्या करना है। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी माइनस आए तो समझ जाना कि कैपिटल तुम्हें क्या करना है, डेबिट करना है, और जब भी प्लस आए तो समझ जाना कि तुम्हें कैपिटल क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। बस यही दो चीजें तुम्हें याद रखनी है जर्नल एंट्री के लिए। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे, तो राम लक्ष्मण सीता, तो राम और लक्ष्मण तो डेबिट है, ठीक है, राम और लक्ष्मण क्या है, डेबिट है, सॉरी डेबिट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राम एंड लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, पूरा तुम लिख लेना, कैपिटल अकाउंट ये सब। तो यहाँ पे दोनों डेबिट हो जाएगा और सीता अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सीता जी का मैं नाम ढंग से थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा सीता अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट कितना है, 1200 है, और ये 2400 है, और यहाँ पे हो जाएगा 3600, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो प्लस माइनस वाला है तुम्हें याद रखना है कि प्लस जो है तुम्हें प्लस में लिखना है और माइनस वाले के लिए ब्रैकेट लगा देना। फिर जैसा आंसर आएगा, अगर माइनस में आए तो तुम्हें डेबिट करना है और प्लस में आए तो क्रेडिट करना है। अगर तुम इसको ऊपर लिखोगे तो भी लिख देना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है। अगर इसको ऊपर लिखते हो तो भी आंसर तो माइनस में ही आने वाला है ना, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये अल्टीमेटली है तो माइनस में ही, क्योंकि ये अल्टीमेटली रहेगा तो माइनस में ही। बस याद रखना कि माइनस वाले के लिए माइनस में लिखना जरूरी है, ओके। ऊपर लिखने पे प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस में ही रहने वाला है। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट। और इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके लिए राम, रहीम और ईशु, तीन क्वेश्चन, सॉरी, तीन नाम वाले हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन सेम टू सेम पॉइंट है, अमाउंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, 60, 40 एंड 50,000 है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना है, 6% है। अब सवाल आता है कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया है आप लोगों को। अभी आपका अगला काम है इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व करना है, और एंट्री जो है वो मैं बता देता हूं कि इसमें राम के डेबिट में आएगा, ठीक है, राम के डेबिट में आएगा इसमें, सॉरी ये राम के क्रेडिट में आएगा। एक मिनट, एक मिनट, रहीम के डेबिट में आएगा 600 रुपए और राम के क्रेडिट में आएगा 600 रुपए। इशू का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इशू जैसे पहला था वैसे ही अब रहने वाला है, ठीक है। तो बस तुम्हें दो चीजों का याद रखना है कि राम का डेबिट और, सॉरी, रहीम का डेबिट और राम का क्रेडिट। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना, आंसर मैंने तुम्हें लिख के बता दिया है, तो सॉल्व करना आसान रहेगा। एक बार इसको ट्राई कर लेना, सॉल्व कर लेना। अगर कोई तकलीफ होती है तो मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज की, ठीक है। तो अभी हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो दूसरा मैंने क्वेश्चन बोला था, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग। अब क्या, सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, यहाँ पे मैं ऑन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक बात समझो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया है तो सेम टू सेम जो रूल है वही रूल तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अप्लाई करना है। अब बोलोगे सर सेम टू सेम रूल कैसे, तो उसके लिए रुको, मैं यहाँ पे साइड में तुम्हें थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ कैसे। देखो, मैंने क्या कहा था, जैसे वो मैंने कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें एक बात पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, एक पार्टनर होता है और एक फर्म होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसके बीच का रिलेशन है, पार्टनर और फर्म के बीच का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, पहले वो तुम्हें पता होना चाहिए। सर ये पार्टनर के लिए होता है एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस होता है तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड, ओके, मतलब इस साइड एंट्री करनी है। तो चलो मैं नाम अपने मन से लिख देता हूँ ABC, ठीक है, मैं अपने मन से नाम लिख देता हूँ ABC। अब थोड़ा ध्यान से समझो, तो इसका मतलब अगर इसके लिए एक्सपेंस है तो इसके लिए क्या होगा, इनकम होगा, किसके लिए, फर्म के लिए, क्योंकि एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंस, एक का एक्सपेंस दूसरे का इनकम। अगर पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके ओके सर, समझ में आ गया इतना। तो अब यहाँ पे आ जाओ, फोकस करो यहाँ पे। देखो, अगर वही सेम अमाउंट में लेता हूँ, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300। अब ध्यान से समझना कि अगर ये अमाउंट यहाँ पे है, कहाँ पे, पार्टनर के डेबिट साइड में, तुम्हें पता है इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में जाएगा, तुम्हें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो इनके लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि फर्म को मिलने वाला है।
तो चलो ठीक है, फर्म को मिलने वाला है तो यहाँ पे ABC लिख के मैं अमाउंट लिख देता हूँ 100, 200 और ये 300 और टोटल करने पे आ गया 600। अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिला, ये फर्म को मिला, ये किसको मिला है, फर्म को मिला है। अब थोड़ा ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिला है, फर्म को मिला है। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिला तो इसकी वजह से फर्म की इनकम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, है ना। अब जब इसकी इनकम बढ़ गई तो यहाँ पे जो तुम्हें दिखेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 600 रुपए आएगा। अब ये बात तुम्हें पता है, जब फर्म की इनकम बढ़ गई है तो ये इनकम बाद में किसको मिलने वाला है, पार्टनर्स को ही मिलेगा। यानी अल्टीमेटली ये तीनों रकम, मतलब ये जो अमाउंट है, ये तीनों अमाउंट इन तीनों पार्टनर्स को ही मिलने वाला है। बट रेशियो कौन सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा। आज समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुमने वहां पे कैपिटल लिया था तो उसकी वजह से फर्म का एक्सपेंस बढ़ा तो तुम्हें लॉस सहना पड़ा। यहाँ पे तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो तुमने जब दिया तो पार्टनर का इनकम, सॉरी फर्म का इनकम बढ़ गया। अब जब फर्म का इनकम बढ़ गया तो वो इनकम की वजह से फर्म का प्रॉफिट भी तो बढ़ गया। ठीक है, फर्म का इनकम बढ़ा तो फर्म का प्रॉफिट भी बढ़ गया। और जब फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया तो प्रॉफिट तो किसको मिलता है बाद में, घूम फिर के किसको मिलेगा, पार्टनर को ही मिलेगा। अब जब घूम फिर के पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कैपिटल के क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी। बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो हाँ या ना बोलो, समझ में आया हाँ सर, नहीं आया तो ना सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी इसको, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, नाम है बालचंद्र, दर्शना और अंकित, 3 लोग हैं। क्या नाम है, बालचंद्र, दर्शना और अंकित। थोड़ा नाम अच्छा है इसलिए नाम याद रहेगा। क्या नाम है, भालचंद्र, एक्चुअली बालचंद्र, इट्स अ भालचंद्र, दर्शना, अंकित, 3 लोग हैं। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, भालचंद्र, दर्शना और अंकित। सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं सर, अच्छा सवाल भी पढ़ लेते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पार्टनर्स नाम है भालचंद, दर्शना, अंकित, ये तीनों प्रॉफिट लॉस रेशियो इनका क्या है, आई मीन क्या है, 5:3:2। अब ध्यान से समझो, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट इज रियलाइज दैट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट। अब ध्यान से समझो कि इन लोगों को बाद में रियलाइज हुआ कि कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है। अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो दे दिया इन लोगों ने 1800 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दे दिया है। अगर नहीं दिया होता तो कौन सा हमें नहीं आता, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना आता है, हमने सीखा है, हम ऐसा बोल सकते हैं, पर कोई बात नहीं है। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो मैंने कहा था कि जो तुम्हें पहले आता तुम पहले वो करो। तो देखो पहले मुझे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, इनको पैसे मिलेंगे नहीं, तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करूंगा। अब तुम्हें पता है जब मैं पे करूंगा तो मेरे कैपिटल में से क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस साइन लिखा है। ठीक है, अब याद रखना कि हम ये कैपिटल में एंट्री करते हैं, जो भी पैसे आते जाते हैं वो पार्टनर्स को कैपिटल में मिलते हैं, इसीलिए मैं बार बार कैपिटल बोल रहा हूँ। ओके, तो अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो मैं पे करने वाला हूँ, मैं मतलब ये 3 लोग पे करने वाले हैं, इसकी वजह से हमने कैपिटल में से क्या करने वाले हैं, इसको माइनस करने, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया है। अब अमाउंट तुम्हें दे ही दिया हुआ है 1800 एंड 600, राइट। अब इनका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मिलके फर्म को टोटल कितना पे करने वाले, 2400। अब देखो ये जो 2400 है फर्म का क्या हो गया, इनकम हो गया। अब इस इनकम की वजह से फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जब फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ये जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है ये किसको मिलेगा, अल्टीमेटली जाके तो इन लोगों को ही मिलने वाला है ना, किसको, भालचंद, दर्शना और अंकित को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखोगे प्लस, क्या लिखोगे, प्लस। अब यहाँ पे लिखोगे इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्यों इंक्रीज, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रॉफिट इनका बढ़ गया है, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट। ओके चलो, इंक्रीज इन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बढ़ा है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितना पैसे इनको मिले थे उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा ना, ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, यानी कि 2400। अब देखो, अब यहाँ पे हमने कहा कि इंटरेस्ट, ये जो प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप लोगों को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो
इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ओके, अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया होता तो हम इक्वल कर लेते, लेकिन दिया है, और जब दिया है तो हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो 5 + 3 + 2 5 3 8 2 10 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 240 होगा। 240 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। 240 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो 720 एंड 240 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 480। अब ध्यान से समझो, पहला वाला माइनस में, इसलिए मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि ये हम माइनस करने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है, और ये क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए मैंने उसमें प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आ जाता है कि ये प्लस में है। अब ध्यान से समझो, हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। अब 1000 में से 1200 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 200 आएगा। अब देखो माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा, इसलिए आंसर क्या आया, प्लस में आया। अब ध्यान से देखो, ये 800 है, ये 720 है, माइनस करोगे तो -80 आएगा। अब ये दोनों माइनस करोगे तो -120 आएगा। माइनस में क्यों है, क्योंकि माइनस वाला दोनों में ज्यादा है। अब वही वाला नियम याद करो जो मैंने इधर ऊपर लिखा है। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, कि आंसर माइनस में आए तो कैपिटल डेबिट करना है, और प्लस में आए तो कैपिटल क्रेडिट करना है। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। तो भाई चलो, इसमें भी वही चीज अप्लाई करते हैं कि माइनस में आए तो इन दोनों को डेबिट कर देना और इसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। आई होप कि ये तुम लोग कर लोगे। बताओ, इसमें कोई तकलीफ? आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। नाम है लता, गीता और प्रवीणा। देखो सेम टू सेम है, अमाउंट भी ऑलमोस्ट सेम है। ये सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, तुम्हें आइडिया देने के लिए है कि जब खुद से करोगे तो खुद का दिमाग लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो, साथ में चीजें तुम्हें याद रहती हैं कि नहीं याद रहती। जो नियम कानून मैंने बताया, उस नियम कानून को अगर याद रखोगी तो इसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। देखो, जो चीजें मैंने इसमें तुम्हें बताया ना, वही चीजें याद रखना। ट्रस्ट मी, तुम कभी मिस्टेक नहीं करोगे और चीजें हमेशा तुम्हें याद रहेंगी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे तुम्हें अमाउंट एंट्री करके बता देता हूँ इसका। इसमें याद क्या रखना है तुम्हें, लता का डेबिट हो जाएगा, यानी इसका डेबिट हो जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 900। गीता एंड प्रवीणा का क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट आएगा 600 एंड 300। ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसको तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, तुम लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले ले, आई मीन स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है, आपको शेयर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। आई मीन सब्सक्राइब करना है, भी नहीं है, फोर्स नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि इस चीज में मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता और करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स और जो शागिर्द कहते हैं ना, वो जबरदस्ती नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी, और पसंद आए तो थैंक यू, और नहीं आए तो भी मुझे बता सकते हो, तो मैं अपने अंदर सुधार कर लूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, और आप लोगों का बेनिफिट भी हो रहा होगा। सिर्फ अच्छी लगना बड़ी बात है, आपका बेनिफिट भी होना जरूरी है। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय, और ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके।